नमस्ते साथियों, तो आप सभी का स्वागत है सुनील जी के ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के बीच। बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, 18/8/2024 में जो प्रश्न पूछा गया था वही आप सभी के बीच आज लेकर आए हैं। यदि आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 2025 में दे रहे हैं तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बिहार पुलिस में। तो आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम यही उम्मीद रखते हैं आप सबसे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो स्क्रीनशॉट मारा गया है, इसीलिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। कोई नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, आप सभी को ध्यान रखना है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, आप सभी को ध्यान रखना है। और 3 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। और ये जो क्वेश्चन है ये मैथ से है, तो बनाएंगे तो नहीं, बना के एक क्लास लेकर आएंगे आप सभी के बीच, मैथ का और इंग्लिश का और हिंदी का। लेकिन ये अभी वैसे बता देते हैं इसको। इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा 5,92,000, 5,09,000। इसका सही उत्तर जो है सो बी हो जाएगा, आप सभी को ध्यान रखना है। $5,92,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है टिहरी बांध, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है 6 नंबर क्वेश्चन का रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। तो ये टेनिस खेल से संबंधित है, रोहन बोपन्ना, आप सभी को ध्यान रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ थी। तो वित्तीय राजधानी मुंबई थी भारत की, आप सभी को ध्यान रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस की राज क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की राज क्रांति 1789 में हुई थी, आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो वंदे मातरम का लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के लेखक हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक है देवेंद्रनाथ टैगोर थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला जो है कहता है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कहता है 13 नंबर है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। और 14 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मौलिक अधिकारों को जो संख्या भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 है मौलिक अधिकार, आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है खेरा आंदोलन कब हुआ था। तो खेरा आंदोलन 1918 में हुई थी। और 16 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राज्यीय परिषद के किस अनुच्छेद में है। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये अनुच्छेद 263 में है। 17 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी जो है रोम है, इसे रोम ROM रोम होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है वायु क्या है। तो वायु जो है ये वायु एक मिश्रण है, इसमें बहुत सारा मिश्रण होता है तब वायु बनता है। 19 नंबर क्वेश्चन अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। तो संघ और राज्य की भाषा से इसका संबंध है, अनुच्छेद 343 का। 20 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा की कुल सीट कितनी है। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीट जो है 543 है। और अगला जो है 21 नंबर क्वेश्चन है
SEZ का फुल फॉर्म क्या है? SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन होगा इसका फुल फॉर्म। आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24 नंबर क्वेश्चन है कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग होता है? तो ये सोनार का तरंग जो है अल्ट्रासोनिक तरंग होता है, सोनार। अगला जो क्वेश्चन कहता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के बीच 25 नंबर क्वेश्चन है बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में जो है बजट का उल्लेख है। आप सभी को ध्यान रखना है। भारत का वित्त मंत्री कौन है? तो ये भी आप सबको कमेंट में बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय जो है भारत में 25 है वर्तमान में। आप सभी को ध्यान रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? तो ये मुअज्जम ने कर दिया था। आप सभी को ध्यान रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। 29 नंबर क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है तो उनका गुणनफल 24 हो जाएगा। आप सब बना लीजिएगा, इसका डी होगा सही उत्तर। 30 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 होता है। आप सभी को ध्यान रखना है। इस मैथ का क्वेश्चन है, हम उत्तर बता देते हैं। 100 किलोमीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड लगेगा? तो इसको 12 सेकंड लगेगा। आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। हिमालय वलित पर्वत है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो पटना गोलघर का निर्माण जो है जॉन गोल्डस्टीन ने की थी। जॉन गोल्डस्टीन ने की थी पटना गोलघर का निर्माण। 35 नंबर क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है बिहार में कृषि पर आधारित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? 78.6% जो लोग हैं ये कृषि पर आश्रित हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो है जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में जो है जीवन का अधिकार है। 38 नंबर है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और 39 नंबर जो क्वेश्चन है लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नालंदा में स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन है सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन बम्बई में हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे कम है आर्गन का। 43 नंबर क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप देख सकते हैं बिहार पुलिस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेवल देख सकते हैं क्वेश्चन का क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। सेट देखिए, सेट मारिए और पास 100% गारंटी है, हो जाइएगा आप सब। सुदर्शन झील किस राज्य में है? तो सुदर्शन झील जो है गुजरात राज्य में है। यह आप सभी को ध्यान रहे। मैथ का क्वेश्चन है सरल कीजिए, तो इसका सरल करने के बाद हमको 13/4 आया, 4/13 आया। आप सभी को ध्यान रखना है। 46 नंबर क्वेश्चन कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है जंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है। 48 नंबर जो क्वेश्चन है
आप सभी को ध्यान रखना है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? एनएनपी द्वारा किया जाता है। जीएनपी, एनएनपी और जीएनपी द्वारा किया जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना, मूल्यह्रास द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कहता है 50 नंबर क्वेश्चन था। आप अगला देखते हैं। उनचास नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर था। मुझे पहचानो उपन्यास में लेखक कौन है? संजीव है। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक संजीव है। बिहार में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 जनवरी 2002 को। अगला जो है सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना जो है सुरक्षित मातृत्व से संबंधित है। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्प्लावन का सिद्धांत जो है आर्किमिडीज ने दिया था। ये आप सभी को ध्यान रखना। 53 नंबर क्वेश्चन है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है बिहार का लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो 918 है बिहार का लिंग अनुपात। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो ये जॉन बॉर्डिन हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। अनुवांशिक के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेडल है अनुवांशिक का जनक। आप सभी को ध्यान रखना है। 57 नंबर जो क्वेश्चन है कहता अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है। और 58 नंबर क्वेश्चन है सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है? तो एक गैस में होता है। 59 नंबर को क्वेश्चन है कहता है बेलडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलडीला जो है ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। 60 नंबर क्वेश्चन है आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो नमक। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? नमक। आप सभी को ध्यान रखना है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। आप सभी को ध्यान रखना है। विद्युत कोष कहलाती है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है 62 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। 63 नंबर है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गाल बजाने मुहावरे का डिंग हाँकना है। और 64 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। 65 नंबर क्वेश्चन है भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ये चंपारण में शुरू किया था पहला सत्याग्रह गांधी जी ने। अगला 66 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन 1924 में बने थे। आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। 67 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपको सारनाथ में दिया था भगवान बुद्ध पहला अपना धर्मोपदेश। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 68 नंबर क्वेश्चन पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 69 नंबर क्वेश्चन लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो बंदरगाह है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और 70 नंबर क्वेश्चन हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। 71 नंबर क्वेश्चन है सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका है सोम प्रकाश। अगला जो क्वेश्चन है कहता है यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है तो श्याम 5 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका सही उत्तर जो है डी हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। आप हल कीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे? तो नाना साहब भाग के नेपाल चले गए थे। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है 74 नंबर क्वेश्चन जो है शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच जो है शक्ति सैन्य अभ्यास होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो
ठोस से द्रव में जो बदल जाता है उसको गलन कहते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना जो है 1958 में हुई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? तो मालदीव जो है सार्क का सदस्य है। आप सभी को ध्यान रखना है। 78 नंबर क्वेश्चन है, सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त का चित्र दर्शाया गया है। 79 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है Al2O3 है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। 80 नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। 81 नंबर क्वेश्चन है, कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है ये सब बात। 82 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है, जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा जो है जंतु का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। आप सभी को ध्यान रखना है। 83 नंबर क्वेश्चन है, कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। 84 नंबर क्वेश्चन, मांग के लिए आवश्यक तत्व हैं उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य की इच्छा, साधन व्यय करने की तत्परता। 85 नंबर क्वेश्चन है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है दरभंगा जिला में है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है, 86 नंबर क्वेश्चन है, हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो कमानीदार तुला है। कमानीदार तुला जो है हुक के नियम पर काम करता है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये आपको 24 सितंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है, अगला जो क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ी मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, आप सब मैनेज कीजिएगा इसका।